और चलिए अब खबरें विस्तार से। आज मुंबई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने वाला है। एयरपोर्ट पहुंचते ही भक्तों ने धीरेन्द्र शास्त्री का शानदार स्वागत किया। एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बागेश्वर बाबा का दरबार आज और कल मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में लगना है। बागेश्वर बाबा के इस दरबार का महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विरोध किया है। इसके अलावा अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने भी विरोध दर्ज करवाया है। स्थानीय पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े विवादों का जो सिलसिला है वो महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था। श्याम मानव अंधविश्वास उन्मूलन समिति से जुड़े हुए उन्होंने शुरुआत में मामला दर्ज कराया था। तब से विवादों का सिलसिला लगातार चलता रहा। इसके बाद छिंदवाड़ा के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा उन्होंने विरोध दर्ज करवाया। संत तुकाराम को लेकर विवादित बयान को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस को कि इनके कार्यक्रम की अनुमति ना दी जाए। इन सब के बीच माया नगरी पहुंचे बाबा बागेश्वर और उनका भव्य स्वागत। एक तरफ विरोध और एक तरफ उनका स्वागत। वसीम आपको नजर आ रहे होंगे, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम के पास आपको लिए चलते हैं। वसीम, एक तरफ विरोध एक तरफ भव्य स्वागत, इन सब के बीच क्या अपडेट? देखिए, आज का दिन काफी अहम है, खास करके जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर उनके जो भक्त है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक राजनीति भी साफ तौर पे नजर आने लगी है। जिस तरह से अगर आज पहले हम उनके कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो जो कार्यक्रम का जो शेड्यूल है, मीरा रोड में बाकायदा शाम 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो लोगों से मुलाकात करेंगे, सत्संग करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट डे है उस दौरान जो प्रसाद है जो की तरफ से दिया जाता है उसका कार्यक्रम रखा गया। ये जो 2 दिन है काफी अहम है। एक रात पहले जिस तरह से जब वो एयरपोर्ट में पहुंचे हैं उसके बाद काफी बड़े उत्साह के साथ उनके भक्तों ने उनका स्वागत किया है और वो इस वक्त मुंबई में मौजूद है। और जिस तरह से देखा जाए तो विरोध की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने जो मामला दर्ज कराया है और इससे लेकर विवाद जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठाने लगे हैं कि ये श्रद्धा है या चमत्कार या फिर दिखावा। बहुत सारे ऐसे सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं जिससे लेकर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। जहां तक राजनीतिक माहौल की अगर बात करें तो कांग्रेस ने इसका साफ तौर पे विरोध किया है। इससे पहले भी जब ये दूसरा दौरा है महाराष्ट्र में बाबा का, इससे पहले जब उन्होंने नागपुर में आए तो उस दौरान भी विवाद खड़ा हुआ था। अब मुंबई में पहुंचने से पहले ही उनके साथ विवाद छिड़ चुका था और जिस तरह से कांग्रेस ने साफ तौर पे एकनाथ शिंदे को पत्र लिख के अपनी भूमिका साफ कर दी थी कि ऐसे कार्यक्रमों को इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो वहीं पे एनसीपी की तरफ के नेताओं का भी साफ तौर पे ये मानना था कि जिस बाबा ने महाराष्ट्र के संतों का अपमान किया है उन्हें महाराष्ट्र में किसी भी तरह के सत्संग करने का या किसी भी तरह के कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अब बीजेपी की तरफ से कुछ रुख अलग ही नजर आ रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो संत होते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी वसीम के जरिए अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और अब गुना से बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले एक पोस्टर चर्चा में है। कांग्रेस की एक महिला नेता है, खुद को उन्होंने प्रत्याशी बताया गुना विधानसभा क्रमांक 29 का। दिग्विजय सिंह के स्वागत में ही पोस्टर लगे हैं। आज दरअसल गुना के दौरे पर दिग्विजय सिंह पहुंच रहे हैं और उससे पहले ये पोस्टर। कांग्रेस की महिला नेता खुद को बता रही हैं प्रत्याशी।
सहयोगी विजय जोगी इस वक्त गुना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, पूरी जानकारी विस्तार से पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर। देखिए ललित, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, दिग्गज नेता माने जाते हैं दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं कांग्रेस के, और जब बात होती है गढ़ की तो राघोगढ़ और गुना, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर दिग्विजय सिंह हो, इनमें हमेशा से रार देखी गई है। और अब दोनों ही आमने सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत तो होना लाजमी थी, और वही अब दिखने लगी है। आज स्थिति ये बन गई है कि कांग्रेस में ही अपने आप को प्रत्याशी घोषित करने की होड़ मची हुई है। बिंदु सिंह है, अनुसूचित जनजाति की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है गुना से, और इन्होंने विधानसभा 29 जो कि गुना लोकल विधानसभा आती है, यहाँ से अपने आप को प्रत्याशी घोषित किया है। इन्होंने पोस्टर भी लगाए हैं जो कहीं ना कहीं अब सियासत में चर्चाओं का विषय बन गए हैं। और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देर रात यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको दिखाने के लिए, उनको रिझाने के लिए इस तरह के पोस्टर जो है चौराहों पर लगाए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को प्रत्याशी घोषित करके टिकट लिया जाए और जनता के बीच में जाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब दिग्विजय सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे समझाया जाएगा, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कार्यकर्ताओं के प्रति और जनता में उनका रुझान कैसा है। ललित, ये सारी बातें देखने वाली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत तो होना लाजमी थी, और कांग्रेस में जो टिकट की मारामारी चल रही है वो कहीं ना कहीं इन पोस्टरों के में देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात आगर मालवा की, जहां अतिक्रमण पर आक्रमण हुआ है। भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम ने पक्के निर्माण तक पर बुलडोजर चला दिया है। कार्रवाई का विरोध करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है, बल प्रयोग कर इन्हें हटाया गया। ये दो तस्वीरें, जो विरोध कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया, पुलिस बल ने उन्हें मौके से हटा दिया, और जो पक्के निर्माण थे उन पर बुलडोजर जेसीबी के जरिए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अतिक्रमण पर आक्रमण। खबर गरियाबंद से, जहां युवक युवती की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। रोबा गांव में दोनों की लाश मिली है। फिंगेश्वर थाना पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। सड़क किनारे एक कार भी मिली है। कार और लाश का कनेक्शन खोजा जा रहा है। युवक की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि युवती के बारे में भी जानकारी नहीं लग पाई। फिंगेश्वर के आस-पास कह रहे हैं। और सहयोगी शेख इमरान आपको नजर आ रहे होंगे, मौके पर वो हैं, सीधा आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। शेख इमरान, क्या कुछ इस वक्त पड़ताल चल रही है, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? इमरान। जी देखिए, फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम रोबा में सुबह सुबह काम करने वाले लोग जा रहे थे। उसी दौरान देखिए कि सड़क किनारे एक कार पड़ी हुई है, और साथ ही नीचे में दो युवक और युवती की लाश यहां पर मिली हुई है। फिंगेश्वर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच जब शुरू की तो पता चला कि जो युवक है उसका नाम आनंद राम साहू बताया जा रहा है, जो ग्राम रोबा का है, लेकिन ये पिछले 5-6 सालों से, यानी 10, उनका परिजन बताया कि 10 सालों से ये महासमुंद जिले में रह रहा था, और आज इसकी लाश मिली है। और युवती की शिनाख्त अभी किया गया तो पता ये चला है कि उनके परिजन ही बताया कि युवती का नाम देवकी बताया जा रहा है, जो भी वो भी महासमुंद के रहने वाली है। हालांकि इसका पुष्टि होना अभी बाकी है। फिंगेश्वर पुलिस एफएसएल की टीम को सूचना दे दी है, और एफएसएल की टीम यहाँ पहुंचकर जांच में जुट जाएगी। हर एक पहलू को जांचा जा रहा है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार यहां पर सड़क किनारे पड़ी हुई है, पहले आशंका व्यक्त किया जा रहा था कि यह कार किसकी है, लेकिन पुलिस के पड़ताल में पता चला कि यह कार मृतक आनंद राम साहू की है। और पहले ही दृष्टिकोण में ये पूरा जो मामला है जहर खुरानी का लग रहा है, लेकिन हालांकि ये भी एक जांच का विषय है कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे पहुंचे, दोनों की लाश जो है गाड़ी के ठीक किनारे कैसे मिली है। इन तमाम पहलू को लेकर, हर एक पहलू को लेकर पूछताछ जो है जांच किया जा रहा है। परिजनों से पता लगाया जा रहा है कि ये दोनों आखिर इस जगह पर कैसे मिले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शेख इमरान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दुर्ग का रुख करेंगे। दुर्ग भिलाई में डायरिया का कहर फिर शुरू हो गया।
4 दिनों के भीतर यहां 20 मरीज मिले हैं। भिलाई में 24 घंटे के अंदर एक महिला की जान चली गई है। भिलाई का जो कोहका इलाका है वो डायरिया से प्रभावित है। दुर्ग का गंजपारा इलाका वो डायरिया से प्रभावित है। निगम और स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट पर है। खबर ग्वालियर से, जहां जल्दबाजी एक दंपत्ति की जान पर बनाई। चलती ट्रेन के बीच ये दोनों फंस गए। दरअसल ये चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच का जो गैप होता है वहां ये फंस गए। वहां मौजूद आरपीएफ के जवान मनोज कुमार यादव ने तत्परता दिखाई और इनकी जान बचाई। दमोह के हटा नगर के नायक तिराहे से चोरी का मामला सामने आया है। किसानों की बाइक में, यहां एक किसान की बाइक में रुपए से भरा बैग टंगा हुआ था। बदमाशों ने इसे उड़ाया और रफू चक्कर हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। इधर शिवपुरी में सड़क हादसा हुआ है। कोलारस के लुकवासा चौकी के पास एक ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराया। डिवाइडर से टकराने के बाद इसमें आग लगी और देखते ही देखते ये ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई नुकसान, जान का नुकसान नहीं हुआ। और अब धमतरी से बेरहमी की खबर। युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। सरसोंपुरी इलाके, धमतरी के सरसोंपुरी इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने सरपंच समेत कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। सरपंच समेत 12 लोगों पर हत्या करने के आरोप लगे हैं। यह पूरा विवाद पैरावट जलाने को लेकर शुरू हुआ था। अर्जुनी थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। धमतरी से संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, घटना बीती रात की बताई जा रही है, जहां गांव का युवक है जिस पर गांव के सरपंच और करीब दर्जन भर लोगों ने गांव का जो पैरावट है उसमें आग लगाने का आरोप लगाया और उसके साथ मारपीट की। उसे इतना ज्यादा पीट दिया गया कि उस युवक की मौके पर मौत हो गई। रात में ही युवक को धमतरी के अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अब गांव में काफी तनाव की स्थिति है। गांव के परिजन स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच ने अपने लोगों के साथ मिलकर पीट कर युवक की हत्या की है। फिलहाल जो पुलिस है वो गांव में पहुंची हुई है और युवक की लाश को अब पोस्टमार्टम के लिए धमतरी जिला अस्पताल लाया जा रहा है। इस मामले में अब अर्जुनी पुलिस ने पूरी जांच शुरू कर दी है। संभव है कि शाम तक इस मामले में कोई ना कोई गिरफ्तारी जरूर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश किसानों पर मानो कहर बनकर टूटी है। ओले गिरने के चलते फसलें चौपट होने की कगार पर पहुंच गई हैं। कई जिलों में यही हाल है। बैतूल में आकाशीय बिजली गिरने से 33 बकरियों की जान चली गई। नर्मदापुरम और जबलपुर में भी किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है। इधर दतिया के टप्पा तहसील बसई में जोरदार बारिश, ओले भी गिरे। वसई के कई गांव ऐसे जहां बारिश हुई, ओले गिरे। कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। ग्वालियर, अशोकनगर और खरगोन में फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। ये तस्वीरें बैतूल, नर्मदापुरम, जबलपुर, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर, खरगोन, सतना, जहां बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि खड़ी फसलों पर कहर बनकर टूटी है। इधर नर्मदापुरम और जबलपुर में भी मौसम बदल गया। अब जमकर बारिश हुई है। गर्मी के चलते लोगों को फौरी राहत मिली, लेकिन किसानों के लिए यह आफत बन गई है। नर्मदापुरम, जबलपुर की तस्वीरें। आफत की बारिश, और आफत की बारिश ने न सिर्फ जनजीवन की रफ्तार रोक दी है, बल्कि किसानों के लिए, उनकी फसलों के लिए यह कहर से कम नहीं। इधर जशपुर के पठारी इलाकों में ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि के चलते किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। खेतों में इस वक्त मिर्च लगी हुई है, टमाटर लगा हुआ है, सरसों और गेहूं की फसल लगी हुई है। तैयार फसल है, उसे नुकसान पहुंच रहा है। सुलेसा, मेहनई, दनगरी, इन गांवों में ओलावृष्टि हुई है।
सिवनी के पेज टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को सफारी के दौरान तेंदुए का एक जोड़ा नजर आया। टूरिया गेट से जब शाम को इन्होंने एंट्री ली, सफारी के जरिए एंट्री ली, तो वहां पर यह नजारा रोमांचित कर देने वाला नजारा मिला है। नर मादा तेंदुआ एक साथ जंगल में किसी कपल की तरह चहलकदमी करते देखे गए और सैलानियों को इस तस्वीर ने रोमांचित कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।